नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज की कहानी मज़ेदार तो है ही, इसके साथ ही आज की कहानी में इतने मज़ेदार प्यारे प्यारे इंग्लिश वर्ड्स का उपयोग किया गया है जिसको पढ़ने और उसका मतलब जानने में आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि आप लोग उन शब्दों का इस्तेमाल अपने बोलचाल में तो बहुत करते हैं, लेकिन शायद ही उसकी इंग्लिश आपको पता हो। यानी कि आज भी हम नए नए वर्ड्स की यूनिक मीनिंग को तो जानेंगे ही, इसके अलावा हम ग्रामर और टेंस के पोर्शन को भी कवर करते जाएंगे। साथ ही इंग्लिश वर्ड्स का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि, ज्ञान, जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ टर्निंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। तो चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है द फसी मैन। फसी मतलब होता है उपद्रवी, बात का बतंगड़ बनाने वाला या झमेला करने वाला। फस मतलब होता है उपद्रव, गड़बड़, बतंगड़, ऊधम मचाना, तो उसी से फंसी बनाना, यानी कि बात का बतंगड़ बनाने वाला व्यक्ति। मैन मतलब व्यक्ति, आदमी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ मैन हैड अ वेरी बैड हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट विथ एवरीथिंग। एक व्यक्ति के पास बहुत बुरी आदत थी। ये जो हैड है ना, ये पॉजेसिव वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसके बाद वर्ब या उसका थर्ड फॉर्म नहीं है ना। तो एक व्यक्ति की बहुत बुरी आदत थी ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट मतलब होता है गलती, दोष, नुक्स। तो नुक्स खोजने की, ढूंढने की। फाइंड मतलब खोजना, पता लगाना, जांच पड़ताल करना, ढूंढना। तो नुक्स ढूंढने की बहुत बुरी आदत थी। विथ एवरीथिंग, हर चीज में उसको नुक्स निकालने की बहुत बुरी आदत थी। हैबिट मतलब होता है आदत, हैबिट मतलब स्वभाव भी होता है, व्यवहार, अभ्यास भी होता है ना। नहीं बोलता है मुझे इसकी हैबिट हो गई, मैं बहुत अभ्यास कर चुका हूँ इसके बारे में। तो हैबिट मतलब आदत होता है। तो उस आदमी की बहुत बुरी आदत थी। ही वॉज अ निट पिकर, वह एक निट पिकर था। निट पिकर मतलब होता है, निट मतलब होता है लीक होता है। जू का जो अंडा होता है ना, जो बालों में जू रहता है, उसका अंडा को लीक बोलते हैं। और पिकर मतलब तो होता ही है चुनने वाला, बिनने वाला। पिक मतलब चुनना, पिकर मतलब चुनने वाला। तो इसका भाव समझिए निट पिकर का, कि जिस प्रकार कोई महिला या व्यक्ति किसी के बालों में बहुत ढूंढ कर लीक पकड़ लेता है। लीक आम आंखों से नहीं दिख सकता है ना, वो बहुत ढूंढने पर ही मिलता है। तो उसी प्रकार का ये भी नुस्ख निकालता है, बहुत ढूंढ ढूंढ के नुस्ख निकालता है। तो उसी के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है निट पिकर का, कि वह बहुत ही बारीक चीजों को ढूंढ कर निकालने वाला व्यक्ति था। और लुक्ड इनटू द टाइनिएस्ट ऑफ डिटेल्स। और लुक मतलब तो देखना होता है, लेकिन लुक मतलब ध्यान देना भी होता है। देखना, ताकना, उसके अलावा ध्यान देना। तो ध्यान देता था बहुत ही टाइनिएस्ट, मतलब टाइनी मतलब छोटा होता है, उसका टाइनिएस्ट, उसका सुपरलेटिव डिग्री लगा ना, मतलब सबसे छोटी से छोटी चीज को भी, जो डिटेल्स होती है, जो विस्तृत होती है, विस्तार वाली बात होती है। डिटेल मतलब विस्तृत, विस्तार, विवरण। जो बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत विस्तृत चीज होती है, उसमें से भी बहुत छोटी से छोटी चीज पर भी वह ध्यान दे देता था वह। मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टेड अवे फ्रॉम हिम ड्यू टू दिस बैड हैबिट ऑफ हिज। बहुत सारे उसके फ्रेंड, मैनी मतलब होता है कई, कितने, तो अनेक, अनेक भी होता है ना। तो अनेक उसके दोस्त, उसके जो कई दोस्त थे, कई मित्र थे, वो स्टेड अवे, दूर रहते थे उससे। अवे मतलब दूर, स्टेड मतलब रहना, ठहरना, दूर ही रहते थे। फ्रॉम हिम, उससे। ड्यू टू दिस बैड हैबिट्स ऑफ हिज, उसकी इस बुरी आदत के कारण। अब ड्यू जो अकेला रहेगा ना, तो ड्यू मतलब तो होता है देय, देनदारी, किसी को जो देना रहता है ना, तो उसको ड्यू बोलते हैं। या इसका शुल्क, दावा, चुनने योग्य, ये सब होता है ड्यू मतलब। तो ड्यू टू जब एक साथ लगेगा ना, तो इसका मतलब हो जाता है के कारण, इस कारण, की बदौलत, की वजह से। ये चीज ध्यान रखिएगा ना। तो उसकी इस बुरी आदत के कारण उसके फ्रेंड उससे दूर रहते थे हमेशा। वन डे, एक दिन, he felt like having some seafood,
वह महसूस किया, फील मतलब महसूस करना, फेल्ट मतलब महसूस किया, लाइक जैसे, लाइक मतलब पसंद करना, चाहना भी होता है ना, कि लाइक मतलब यहाँ पे जैसे, हैविंग सम सी फूड, कुछ समुद्री भोजन खाने की उसको महसूस हुई, इच्छा हुई, यानी उसका मन हुआ कुछ समुद्री भोजन करने का, है ना। जो हैविंग है ना, हैविंग के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। हैविंग मतलब तो पॉजेसिव वर्ड है ही है, मतलब पास में होना। इसके अलावा मजे करना के बाद, खाना पीना को भी हैविंग बोलते हैं, हैविंग फूड, डू यू हैव अ फूड, क्या तुम खाना लोगे। लेना भी होता है ना, लेना, रखना, तो वह उसका मन कुछ समुद्री भोजन खाने को किया, उसका मतलब हुआ। तो सी फूड, सी फूड में अब बहुत सारे चीज़ आते हैं, मतलब समुद्री झींगा, सैल्मन, लॉबस्टर, सीप, सीपियाँ जो होती है ना उसको भी खाया जाता है, कॉकल्स, मसल्स, स्कैपल्स, बहुत सारे होते हैं जो भोजन जो समुद्र से मिलता है उसको सी फूड बोला जाता है। इसको पाश्चात्य देशों में, अब तो भारत में भी खाने लगे हैं ना। तो ये देखिए, ये जो है ना ये सी फूड है। सो ही वेंट टू अ रेस्टोरेंट, इसलिए वह गया एक रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट मतलब होता है रेस्तरा, भोजनालय, जलपान गृह हिंदी में बोलेंगे तो वह, इसलिए वह रेस्टोरेंट में गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है, ठीक ना। द वेटर आस्क्ड, फिर वहाँ पे बैरे ने पूछा, वेटर मतलब बैरा, तो वेटर ने पूछा उससे, व्हाट इज़ योर ऑर्डर सर, आपका ऑर्डर क्या है सर। अब ऑर्डर मतलब तो व्यवस्था भी होता है, क्रम भी होता है, आदेश, हुक्म, लेकिन उस सब का यहाँ कोई मतलब नहीं है ना। जज भी नहीं बोलता ऑर्डर, ऑर्डर मतलब व्यवस्था बनाए रखो, व्यवस्था रखो, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था से नहीं मतलब है। इस ऑर्डर का मतलब मंगाना भी होता है। तो आप क्या मंगाना चाहते हैं, आपको क्या मंगाना है सर, या आपका ऑर्डर क्या है सर। महोदय, सर मतलब महोदय, आपको क्या मंगाना है। द मैन रिप्लाइड, व्यक्ति ने जवाब दिया, उत्तर दिया, आई वुड लाइक टू हैव सम ऑयस्टर्स, मैं वुड लाइक टू हैव, मैं लेना चाहूँगा, लेना पसंद करूँगा। लाइक मतलब, अब यहाँ लाइक मतलब जैसे हम पढ़े ना, लेकिन यहाँ पे लाइक मतलब चाहना, पसंद करना, क्योंकि वुड लाइक एक साथ रहेगा तो चाहूँगा, वुड मतलब गागेगी। तो मैं लेना पसंद करूँगा कुछ सीपियाँ, सीपियाँ जो होती है ना वो जो समुद्र के बहुत गहरे तलहटी में पाई जाती हैं, जिसमें से मोती मिलता है, उसको, उसके भीतरी हिस्से को खाया भी जाता है ना। तो वो बोलता है मैं कुछ सीपियाँ लेना पसंद करूँगा, वह बोल रहा है। एज द वेटर वॉज गोइंग टू प्लेस द ऑर्डर, एज, एज मतलब जैसे, एज मतलब जब भी होता है, एज मतलब चूंकि भी होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही, ज्यों ही, बेटर जो बैरा है, वाज गोइंग जा रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब वाज लगा है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा है। जैसे ही बेटर जा रहा था टू प्लेस द ऑर्डर, ऑर्डर को लेने, ऑर्डर देने। अभी प्लेस, प्लेस मतलब तो जगह होता है, स्थान होता है, रखना, धरना सब होता है, लेकिन लगाना भी होता है ना इसका मतलब। तो जैसे ही उसके ऑर्डर को लगाने जा रहा था, वो जो मंगवाया था उसको लेने जा रहा था, द मैन कॉल्ड, तभी व्यक्ति बुलाया, वो व्यक्ति जो ऑर्डर दिया था वो बुलाया उसको। कॉल्ड मतलब बुलाना, पुकारना। प्लीज चेक दैट ऑयस्टर्स आर नाइदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल। अब यहाँ नाइदर नॉर का इस्तेमाल किया गया ना, ये ग्रामर का एक बहुत ही बेहतरीन ये नियम है। नाइदर मतलब ना तो ना ही, नाइदर मतलब ना तो, नॉर मतलब ना ही, ये हमेशा एक साथ लगता है ना, नाइदर नॉर, आइदर आर। आइदर आर मतलब होता है या तो या ही, या तो ये या तो वो, और नाइदर मतलब ना तो ये ना तो वो, दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस चीज पे ध्यान दीजिएगा ना, अगर यहाँ एन नहीं लगा होता ना तो आइदर, या तो ये ले आना, और मतलब या तो इसको ले आना, और नाइदर है तो ना तो ये होना चाहिए ना तो वो होना चाहिए, ये चीज़ पर ध्यान दीजिएगा ना। तो वो बोल रहा है कृपया चेक कर लीजिएगा। चेक करना मतलब होता है जांच करना, चेक मतलब रोकना भी होता है, रोक, बाधा, चेक पोस्ट नहीं बोलते हैं, तो वो बाधा वाला जहाँ रोकते हैं उसको। चेक मतलब हुंडी भी होता है ना, धनादेश, जिस पर साइन करने के बाद आप आदेश देते हो कि जाओ मेरे अकाउंट में से पैसा निकाल लेना, तो उसको वो चेक मतलब भी होता है। लेकिन यहाँ चेक मतलब परीक्षण कर लेना, जांच लेना। दैट मतलब की ऑयस्टर्स जो सीपियां हैं, आर नाइदर ना तो बहुत, टू मतलब बहुत बड़े होने चाहिए, लार्ज, लार्ज मतलब होता है बड़ा, चौड़ा, विशाल, ना तो बड़े होने चाहिए और ना ही
बहुत छोटे होने चाहिए। वो बोल रहा है ना तो बड़े हों ना तो छोटे हों। नाइदर टू सॉल्टी नॉर टू फ्राइड, ना तो बहुत नमकीन हो ना ही बहुत तली हुई हो। वो बोल रहा है नाइदर टू फैट नॉर टू थिन, ना तो बहुत मोटी हो ना तो बहुत पतली हो। थिन मतलब पतला, फैट मतलब मोटा। तो नाइदर नार का इस्तेमाल आप जान गए, ना तो ना ही, आइदर आर या तो या ये, या ये चीज आप कापी में नोट कर सकते हैं इसको। तो ये बोला द वेटर कुड नॉट हेल्प, जो वेटर था वो कुछ नहीं कर सका। बैरा वो वहीं पे खड़ा रहा, कुछ नहीं, अपनी मदद नहीं कर सका। मतलब हेल्प मतलब मदद करना होता है, लेकिन सेंटेंस में ये नहीं बैठेगा। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वेटर कुछ नहीं कर सका बट स्टेयर एट द मैन, लेकिन वह स्टेयर एट उस आदमी पर एकटक देखता रहा। स्टेयर मतलब एकटक देखना, घूरना, आंखें गड़ा कर देखना। तो उसको सिर्फ घूरता ही रहा और कुछ नहीं कर सका, वो उसको सिर्फ घूरता रहा। देन ही सैड सरकास्टिकली, सरकास्टिकली मतलब होता है व्यंग्यात्मक रूप से, मतलब किसी को ताना देते हैं ना तो ताने भरा व्यंग्यपूर्ण इसको बोलते हैं। तब वह व्यंग्यात्मक रूप में बोला, कहा डू यू वॉन्ट देम विथ और विदाउट पर्ल्स, क्या आप इसे चाहते हैं मोतियों के साथ या मोतियों के बिना। विदाउट मतलब बिना, विथ मतलब साथ, पर्ल्स मतलब मोतियां, मोती निकलते हैं ना सीप में से। तो वो जब इतना वो ऑप्शन दे रहा था कि ऐसा ना हो वैसा ना हो ये हो वो हो, तो उसने भी एक व्यंग्यात्मक रूप में सरकास्टिकली बोल दिया वो कि क्या आप इसको जो आप मंगाए हैं वो इसको मोतियों के साथ चाहते हैं, वांट मतलब चाहना, या बिना मोतियों के लेके आऊं मैं आपके लिए। द मैन रियलाइज्ड दैट द वेटर वॉज टॉन्टिंग हिम, तब मैन व्यक्ति को एहसास हो गया, अनुभव हुआ, महसूस किया उसने कि जो बैरा है बेटर वॉज टॉन्टिंग, उस पर ताना कस रहा है, ताना मारा। टॉन्ट मतलब होता है ताना मारना, मजाक उड़ाना, उपहास करना। तो टॉन्टिंग मजाक कर रहा था, हिम उस पर। ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वाज लगा है, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो उसने महसूस किया कि जिस तरह से बोलने का लहजा था बेटर का, तो जान गया कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझ पर ताना मार रहा, ताना कस रहा। ही अंडरस्टूड दैट वन शुड नॉट बी सो मच फिनकी अबाउट थिंग्स, मतलब वह अब समझ चुका था, समझ गया। अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड मतलब समझना, अंडरस्टूड मतलब समझ चुका, समझ गया। दैट की वन, अब वन मतलब तो एक होता है ना, लेकिन वन एक अकेला व्यक्ति या अकेली औरत या किसी व्यक्ति को भी वन बोलते हैं ना, किसी को भी जो अनाम चीज है जिसके बारे में कोई पता नहीं उसको भी वन बोलते हैं ना। तो किसी को शुड नॉट बी नहीं होना चाहिए, सो मच मतलब बहुत अधिक, फिनकी मतलब होता है नक चढ़ा, तुनक मिजाज, नखरेबाज। तो किसी को बहुत अधिक नखरेबाज नहीं होना चाहिए अबाउट थिंग्स, चीज़ों को लेकर, चीज़ों के बारे में किसी को भी ज़्यादा नखरेबाज नहीं होना चाहिए, तुनक मिजाज नहीं होना चाहिए, कुछ मतलब उसको एडजस्ट करना चाहिए, वो समझ चुका था अब। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वन शुड नॉट बी फसी, किसी को, वन वही व्यक्ति या व्यक्ति को, शुड नॉट बी फसी, व्यक्ति को बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। भी मतलब बनाना, होना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए और बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा कर देना चाहिए। अगर आपको सुकून से जीना है तो जीवन में बहुत सी बातों को अनदेखा करते जाना चाहिए, वरना परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में जीना दूभर हो जाता है। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। गुण, दोष, सफलता, असफलता, ये सब तो जिंदगी के हिस्से हैं। तो हम क्यों परफेक्ट ढूंढ रहे हैं किसी चीज़ में भी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।